एक अनपढ़ लड़का कैसे देश की आजादी का हिस्सा बना, लेखक, नेता और इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही महान नेता थे, लेखक, राजकीय और अमेरिका के संस्थापक थे, जिनका जन्म 17 जनवरी 1706 को सेटस में हुआ था। सेटस जिनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1790 पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में हुआ था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के पिता का नाम जोसेफ फ्रैंकलिन था और उनकी माता का नाम एविया फॉल्कन फ्रैंकलिन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के परिवार में 16 भाई थे, यानी कि पूरे परिवार के सदस्य में 18 लोग माता पिता को लगाकर थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन के पिता का काम साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना था और उनकी माता घर में बच्चों की देखभाल करा करती थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बड़े भाई की दुकान में प्रिंटिंग छपाई का काम करा करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, इस वजह से वो पढ़ाई 2 साल ही कर पाए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बड़े भाई की दुकान में ही प्रिंटिंग छपाई का काम करा करते थे। वे बहुत ही गरीब घर से थे, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई के 2 साल ही जा पाए। अपनी पढ़ाई फ्रैंकलिन अपने बड़े भाई की दुकान में प्रिंटिंग छपाई करा करते थे, इसी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बड़े भाई की दुकान में काम करा करते थे। वे बहुत ही गरीब घर से थे, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई सिर्फ 2 साल की कर पाए। उसके बाद उन्होंने किताबें पढ़कर खुद अपने आप ज्ञान को प्राप्त किया। बचपन का सफर कुछ खास नहीं था। लगभग उन्होंने 12 साल की उम्र से ही अपना काम मेहनत करना शुरू कर, जहां वो अपने बड़े भाई की दुकान पर पेंटिंग करा करते थे, वहीं से उन्हें लेखन, पुस्तक, समाचार इन चीजों में रुचि पड़ने लगी थी। उनके बचपन का स्वभाव जिज्ञासा और मेहनती किस्म का था। खाली समय में वो किताबें पढ़ा करते थे, प्रयोग किया करते थे, खोज करा करते थे और नई नई चीजों को खोजना पसंद किया करते थे। उनका बेंजामिन फ्रैंकलिन का बचपन गरीबी, भूख और मेहनत में ही चला गया था। अचानक उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा भी एक समय आया कि जहां वो काम करा करते थे अपने बड़े भाई के यहाँ, उनका भी झगड़ा हो गया था अपने ही बड़े भाई से और फ्रैंकलिन ने घर को छोड़ दिया। जिस समय घर छोड़ा था, मात्र उनकी 17 साल की उम्र थी। घर छोड़कर उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहाँ तो कुछ काम है नहीं, मैं कहीं बाहर जाकर, शहर जाकर कुछ बड़े पैसे कमाऊं, कुछ बड़ा नाम करूं। और धीरे धीरे करके उन्होंने ये चीज सोची और वो एक फिलाडेल्फिया नाम के शहर में पहुंच गए। जिस समय वो गए थे तो उनके पास कुछ खास पैसे नहीं थे। थोड़ा बहुत उन्हें कई दिनों तक छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को जारी करते गए। धीरे धीरे जब वो काम करते गए तो उन्हें एक दिन सोचा कि चलो बाहर चल के हम कहीं काम देखते हैं। तो वो धीरे धीरे चलते चलते एक सुनसान रास्ते पे पहुंच, जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन अनजान शहर, जहाँ पे उनका कोई अपना कहने वाला हमदर्द या हमसफर नहीं था, जिससे कि वो थोड़ा किसी से मदद मांगे या अपना दिक्कत परेशानी किसी को। वो रोड पर चलते जा रहे थे, काम देखते जा रहे थे, ढूंढते जा रहे थे और एक हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा लिए जा रहे थे और इधर उधर कंपनियों में नजर। एक जगह बैठे और सोचा, मैं क्या काम करूंगा अगर मुझे पेंटिंग का काम। अचानक एक कंपनी मिली जहाँ किताब, प्रिंटिंग, अखबार हुआ करते थे, जो काम पहले ही उन्होंने अपने भाई से सीख रखा था। वहां बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम की शुरुआत करी। फिलाडेल्फिया ने उन्हें एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। उन्होंने काम को बहुत ही दिन रात मेहनत से करा। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा किया। जब उनके पास कुछ खास पैसा जमा हो गया, तब उन्होंने अपने काम का सोचा, अपनी कंपनी शुरू की और उन्होंने अपनी कंपनी में प्रिंटिंग अखबार, प्रिंटिंग किताबों की धीरे धीरे करके उन चीजों की मार्केट में अपनी पकड़। देखते देखते उनका बिजनेस धीरे धीरे इतना बड़ा होता चला गया कि हर जगह लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन की जगह जगह चर्चा करने। जब बिजनेस अच्छा चलने लगा
तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी। वो किताब इतनी प्रसिद्ध फेमस हुई थी कि लोग उसकी चर्चा करने लगे और बहुत ही अच्छा कहने लगे, बताने लगे कि वाह ये क्या किताब है। जिस किताब का नाम पूरी चर्ड अलमानक था और धीरे धीरे वो एक महान लेखन बन गई और उन्होंने धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी किताबें, अखबार, कविताएं लिख दी कि जिससे कि उनका नाम दुनिया भर में फेमस हो गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक दिन पतंग उड़ा रहे थे और अचानक आंधी तूफान आ गया और बेंजामिन फ्रैंकलिन की पतंग कट गई। उन्होंने सोचा कि पतंग इधर उधर उड़ रही है, तो उन्होंने पतंग में चाबी बांध दी थी जिससे कि पतंग उड़े नहीं। अब पतंग ज्यादा इधर उधर नहीं उड़ेगी, ना ही कटेगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब पतंग को आंधी में उड़ाया तो उन्होंने देखा कि जो चाबी पतंग में बंधी थी उसमें चिंगारी दिखी और उस चिंगारी की खोज में जुट गए। चिंगारी की खोज करते करते उन्होंने ये साबित कर दिया कि आकाश में बिजली होती है और आकाशीय बिजली भी सामान्य बिजली की तरह होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारी खोज करी है, जैसे वाइफोकल चश्मा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चश्मे का आविष्कार किया है। उन्हें दूर और पास देखने में परेशानी हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा चश्मा बनाया कि दोनों में देख सकते हैं। उन्हें इस तरह से कई और भी उपलब्धियां हासिल हुई, जैसे बिजली की खोज, बाइफोकल चश्मा, अलमानक नाम की पुस्तक, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का योगदान। ये सारे बेंजामिन फ्रैंकलिन के वो सारी चीजें हैं जो उन्होंने एकमात्र छोटे एक गरीब घर से शुरुआत करी थी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो हमेशा आगे चलते गए, लोगों की मदद करते गए, हमेशा अपनी मेहनत पे ध्यान दिया, हमेशा अपनी ईमानदारी पे चले। कभी भी उन्होंने अपने आप पे शक नहीं करा, अपनी मेहनत पे शक नहीं करा, अपने विचारों पे शक नहीं करा, अपने काम पे शक नहीं करा।